हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम QGIS का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जियो रेफरेंसिंग। तो सबसे पहले जियो रेफरेंसिंग होता क्या है? जियो रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि सपोज आपके पास कोई रास्टर इमेज है। तो अब एक हमारा होता है वर्ल्ड। ठीक है, अब जो ये रास्टर इमेज है हम उसको जियो रेफरेंस करेंगे। जब वो जियो रेफरेंस हो जाएगी तो वो जिस जगह की हो गई वो उस जगह पर जाके फिट हो जाएगी। ठीक है। So, what is georeferencing? It is process of assigning real world coordinates to an image like a scanned map or photo so it fits accurately on a map. तो होपफुली आपको समझ आ गया हो। तो जियो रेफरेंसिंग में क्या हो गया, हम QGIS पे एक पिक्चर है उसको रियल वर्ल्ड के वैल्यूज जो है असाइन करेंगे और वो मैप में जाके फिट हो जाएगी। और ये उसके कुछ यूजेस हैं कि हम ओल्ड मैप्स को यूज करके उनको स्कैन करके हम उनके रियल वर्ल्ड वैल्यूज को पता लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो कहाँ पे फिट हो रही हैं। ठीक है। हम LULC चेक कर सकते हैं, जो हमारे पास पुराने मैप है, रास्टर इमेजेस हैं, हम उनको आज के टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब डिटेक्शन चेंज डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो हमें रास्टर इमेज दी हुई है वो किस एरिया में फिट हो रही है। तो ये जियो रेफरेंसिंग का कुछ एक बेस था। ठीक है। अब जियो रेफरेंसिंग करते कैसे हैं, तो अभी हम उसके स्टेप्स देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने QGIS को ओपन कर लेना है। QGIS को ओपन करने के बाद लेयर पर जाके हमें ओपन करना है जियो रेफरेंस। जियो रेफरेंस में करने के बाद हमें जाना है रास्टर पे। रास्टर पर जाके आपको जो भी इमेज को जियो रेफरेंस करना है उसको ओपन कर लेंगे। जैसे ये मेरे पास टॉपर शीट है जिसको मैंने जियो रेफरेंस करना है। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लिया। अब आप इसको वैल्यू असाइन करोगे, वो कैसे? सबसे पहले ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड GCP पॉइंट्स का, इसको ऐड कर देना। इसको क्लिक करने के बाद जिस पॉइंट को आपने करना है सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, जैसे अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये वैल्यूज हमें दे रखी है। ठीक है। अब GCP पॉइंट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें ईस्ट और नॉर्थ की वैल्यू फिल करनी है। ठीक है। अब ईस्ट में आएगा 77 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट और साथ में 00। और नॉर्थ में आएगा 30 19 00। ये हमारी एक वैल्यू सेट हो गई है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम अब जो लैटिट्यूड है वो तो सेम रहेगा ना, सेम लैटिट्यूड पे है। तो यहाँ पे जाएंगे और फिल कर देंगे 30 19 00, क्योंकि लैटिट्यूड सेम था। और अब हमारा लॉन्गिट्यूड चेंज होगा और वहां पे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दी हुई है 35, हो गया 77 डिग्री 35 मिनट्स ईस्ट 00। यहाँ पे जो आपको वैल्यूज दी हुई है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक सेकेंड। दो JCP पॉइंट हो गए। अब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला जो हमें पॉइंट दिख रहा है जूम करेंगे। अब देखिए ये लॉन्गिट्यूड तो सेम रहेगा ना, जो नीचे गया है देख लो। एक सेकेंड, ये देखो लॉन्गिट्यूड तो सेम है ना, तो वैल्यू उसकी सेम रहेगी। क्या थी? 77 डिग्री 30 मिनट्स, है ना? वही है ना? हाँ, 77 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसको जूम करेंगे, ऐड JCP पॉइंट। जूम जितना हो सके उतना कर लो, नहीं तो बाद में वो शिफ्ट तो हो ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 77 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है। और नॉर्थ कितना रहेगा? 30 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट। 20 वैल्यू यहाँ पे दी हुई है अगर आपको देखो तो। हाँ, जो यहाँ पे पॉइंट आ रही है कुछ एडजस्टमेंट एंड पे हो जाएगी। ठीक है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला पॉइंट हम करते हैं, जूम आउट करो। आप अपने एरिया के कोडिंग वैसे ही करोगे, ये तो बस एक रेफरेंस के लिए है ना। अब एड जे सॉरी एड JCP पॉइंट। तो अब इसका 77 35 00, 77 डिग्री 35 मिनट्स ईस्ट वाला। ठीक है। और नॉर्थ में कितना जाएगा? 30 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, यही है। ठीक है। 77 नहीं था, एक सेकेंड रुको। अब जो पॉइंट्स हमारे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये हमने परफेक्ट बहुत ज्यादा जूम करके नहीं किया, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट JCP पॉइंट का, मूव GCP पॉइंट, उस पर क्लिक करोगे।
अब जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये देखिए, अब जैसे इसकी वैल्यू जो है ये थोड़ा हमें स्लाइटली इधर मूव करना है, तो इसको ऐसे ड्रैग करोगे, ऐसे ड्रैग करोगे तो उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अभी भी जूम करके देखो, आपको लग रहा है ऊपर है तो उसको और जूम करो, ऐसे करते करते वैल्यू सही हो जाएगी। वैल्यू हमें इनकी 0.0 में लेके जानी है, ठीक है, तो जितना जूम हो करोगे उतना बेटर रहेगा। 0.0 समथिंग इनकी वैल्यू होनी चाहिए, वो बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हो गई 0.000325, ये नीचे आपको जीसीपी टेबल दिख रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं इनकी वैल्यूज, ठीक है। अब इसका देखिए, अब ये भी हमें थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, यहां से देखिए ये फोर्थ नंबर वाला है, अब 0.23 इसकी वैल्यू हो गई है, 0.17, 0.3, 0.04 हो गई है, तो इतना बस है, इतनी वैल्यू इज ओके। 0.02 होगी। अगर आप और भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ना, जितना जूम करोगे आपका उतना परफेक्ट आ जाएगा। ये तो जितना जूम करेंगे उतना वो हमें, देखो अब 0.002 हो चुकी है, इतना सफिशियंट है, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ की हो गई, नीचे है 0.87 और 0.87, हम उनको भी थोड़ा सही कर देते हैं ताकि एंड में कोई बचे नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे ऊपर जाके ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, इसकी भी 0.53, 0.35, 0.11, 0.59 जूम और करो, जैसे आप जेसीबी पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो। चलो इसकी होगी 0.03, सो दिस इज सफिशियंट। तो और दूसरे की है 0.02, तो ये आपका जीसीपी पॉइंट आ गया। ये हो गई हमारी जियो रेफरेंसिंग, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला, ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स, इसमें जाओ, आउटपुट फाइल को जहां सेव करना है वहां पे सेव कर दिया, डेस्कटॉप, सपोज मैंने सेव कर दिया। लोड इन प्रोजेक्ट व्हेन डन, ये करना है, सेव जीसीपी पॉइंट नहीं करना है, ओके कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे जियो रेफरेंसिंग लेयर जियो रेफरेंस हो चुकी है, तो अभी जियो रेफरेंस हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद इसको मिनिमाइज कर दो और ये हमारी जियो रेफरेंस लेयर आ गई। अब हमने देखना है कि ये सही है या नहीं, तो आप यहाँ पे ब्राउज पैनल लेके आओ, XYZ टाइल्स में ओपन स्ट्रीट मैप लेके आओ। अब देखो, इसको मूव टू टॉप कर दो। अब ये जहां पे फिट हो रही है वर्ल्ड में वो हो चुका है, ठीक है, समझ आ गया। ये होती है जियो रेफरेंसिंग, कि जहां पे हम एक रास्टर इमेज को हम एक रास्टर इमेज को रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट दे के वहां पे फिट कर देते हैं जहां से वो बिलोंग करता है, दिस इज कॉल्ड जियो रेफरेंसिंग। होपफुली आपको जियो रेफरेंसिंग समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।